हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियांशु व्लॉग्स। एंड गाइस, मैं नानी के आया था एंड अब मेरे को जाना है जिम। पहले चलते हैं, फ्यूल अप कराते हैं। एंड गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, शायद चेन स्पॉकेट की। पहले चलते हैं, चेन स्पॉकेट का सीन दिखवाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। बिकॉज मैंने गाड़ी खींचना बहुत कम कर चुका हूँ, बट तब भी दिक्कत आ रही है। तो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, सब दिखवाना पड़ेगा, ज़रूरी है। पर दिखवाते हैं, क्या पता चेन ऑयलिंग ना हुई हो, इस वजह से हो रहा हो, या फिर कोई और दिक्कत है। दिखवाते हैं चल के क्या दिक्कत आ रही है। एंड गाइस, मेरी इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी बिकॉज मेरे पास नेटवर्क इशू था। मतलब जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैंने अपलोड नहीं की थी वो सब वीडियोस बिकॉज़ वो बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनी थी, 5-5 मिनट की, 6-6 मिनट की। एंड मेरे को लॉन्ग वीडियो बना के एक अपलोड करनी थी बिकॉज़ मेरी 15 मिनट की वीडियो तो लमसम होनी चाहिए, कंपलसरी है यूट्यूब पे कि जब तक ये 15 मिनट की कोई वीडियो नहीं होगी मोटो व्लॉग वाली, तो आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं इन 3-4 दिनों में। बहुत ज़रूरी भी होता है एक ब्लॉगर के लिए, वो 20 मिनट की वीडियो बनाए 25 मिनट की या 15 मिनट की। ठीक है, तो गाइस चलते हैं। अभी अपने को बहुत दूर जाना है, कम से कम 30 से 35 किलोमीटर गाड़ी चलानी है मेरे को। ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर गाड़ी चलानी है मेरे को। अभी यहाँ से जिम जाऊँगा, फिर मेरा जिम, मैं निशादगंज में हूँ, मेरा जिम यहाँ से है 60 फेटा जानकीपुरम, बट मैं पूरा ऑलराउंडर, पूरा लखनऊ से बाहर से होते हुए जाऊँगा जिम। एंड अभी फ्यूल अप कराऊँगा, मैं होते हुए जाऊँगा जिम। किधर से? मैं नदी किनारे उतरूँगा, नदी किनारे से मैं महानगर जाऊँगा, महानगर से ऊपर चढ़ूँगा एंड वहाँ से फिर मैं महानगर पुल, कुकरेल नाला वाला पुल उतरूँगा एंड वो रोड एकदम सीधी पकड़ लूँगा महानगर से पॉलिटेक्निक नहीं, सॉरी, अरे वो कौन सी लगता है लोकेशन, अरे आपको मैं वीडियो में दिखा दूँगा, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। एंड वो चीज़ पार करके फिर IM के लिए एक पुल आता है, IM वाला पुल चढ़ूँगा एंड उतरूँगा एंड पहुँच जाऊँगा मैं, सॉरी, जानकीपुरम वाला पुल चढ़ता है एंड उतरता है, जानकीपुरम वाला पुल चढ़ेगा, उतरेगा एंड उसके बाद फिर अंदर 60 फेटा के लिए मुड़ूँगा। 60 फेटा वहाँ से लगभग कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा वहाँ से, जानकीपुरम से। एंड फिर जिम जाऊँगा, फिर जिम से निकलूँगा, फिर नानी के यहाँ, फिर मेरे को दादी के घर जाना है, छठे मील, फिर छठे मील जाऊँगा। तो ये सीन है आज के मेरे। पहले फ्यूल अप कराते हैं, फ्यूल स्टेशन पहुँच चुका हूँ। जी गाइस, तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। चार 400 ना? हाँ, चलिए गाइस, फ्यूल अप कराते हैं, निकलते हैं। चार लीटर 40। अरे यार, यहाँ पे भैया, काम करना पड़ेगा मेरे को, बुला के लाना पड़ेगा।
दुकान पे बैठते हो? दुकान पे बैठते हो? दुकान पे बैठते हो? ओके सॉरी। सीधे भैया दुकान पे बैठते हो ना? हाँ आओ। अबे इसका चेन स्पॉकेट देख लो, या तो चेन स्पॉकेट इसका ख़राब हो गया है, या तो इसका मेरे को शायद से मुझे ऐसा लग रहा है, या तो इसका चेन टाइट है या तो ढीली है। एक बार देख लो। वो बैठा है सामने। अरे वो चूतिया है साला, मैं गया हूँ उसके यहाँ कई बारी। तुम एक काम करो, देखो गाड़ी, तुम देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? भाई हम ये काम नहीं करते, काम वही करते। अरे वो चूतिया है, बोलते रहा हूँ मैं। एक बार ही नहीं भाई 100 बार ही गया हूँ। बुढ़ाऊ की लड़का कर रहा है। अरे वो दोनों हरामी हैं भोसड़ी के। हैं? वही करते हैं गाड़ी का। तुम भी तो करते हो, यहाँ एक भैया बैठते हैं वो करते नहीं है काम। वो इस समय नहीं आ रहे भाई। भाई चूतिया बंदा है भाई वो, उसके यहाँ मैं जा चुका हूँ कई बारी, एक बार नहीं गया हूँ मैं। उसके यहाँ जाओ, वो फिर कहता है कि ये हो नहीं पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यही कहेगा। पता नहीं क्या चोते हैं इन लोगों के पास भी, इतनी नौटंकियाँ रहती हैं। करवाना ही नहीं है मेरे को भाई, यहाँ करवाऊँगा ही नहीं मैं। अपने ही दुकानदार के पास जाऊँगा, उसी से करवाऊँगा जाके मैं। बट उसके बाद टाइम की इतनी कमी रहती है कि वो कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई, मेरे पास आना, गाड़ी खड़ी करना, 1-2 दिन का समय देना, फिर आना, मैं करवाऊँगा काम। वो ऐसा कह देगा सीधा सीधा। सो गाइस मैं रिवर फ्रंट की तरफ आ चुका हूँ एंड ये रिवर फ्रंट पूरा पार करूँगा, उसके बाद महानगर के लिए चढ़ूँगा, फिर महानगर जाऊँगा। सामने पुलिस वाले खड़े हो रखे हैं, पता नहीं किस लिए खड़े हैं, आई डोंट नो। जिसके लिए भी खड़े हैं क्या ही करना, मेरे को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर। बस रोकेंगे, पूछेंगे तो बताऊंगा, सच सच बताऊंगा। तुम झूठ बोलो भाई कि मैं क्या करने आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँगा, किस लिए करूँगा। कोई बात नहीं है, अपन चलते हैं, लेट हो रहा है। भाई साहब ये बहुत लंबा रास्ता है एंड मैं तो कह रहा हूँ कैमरा ऑफ कर देता हूँ एंड आगे जाके आपसे मिलता हूँ, बस टाइम लगेगा और ये पार करने में। तो चलिए आगे मिलता हूँ मैं आपसे। रोक लेता हूँ यार, चलाते चलाते गाड़ी नहीं करूँगा कुछ भी। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं अभी आगे मिलता हूँ आपसे। तो मैं आगे आ चुका हूँ एंड यहाँ से निकलते हैं, महानगर वाली रोड हो रही एंड शायद से मेरी गाड़ी में गियर बॉक्स या तो चला गया या तो मेरी गाड़ी की गियर बॉक्स ठीक हो गए हैं, बिकॉज अभी तक तो नहीं करी बट मैं जब पहले गियर में मतलब थोड़ा हल्का एकदम से क्लच छोड़ दे रहा था तो ये चीज़ हो रही थी एंड ये चीज़ मेरे को पहले ही लग रहा था कि होगी पक्का, बिकॉज उसने जो लगाया था ना वो पुराना लगाया था एंड इतनी जल्दी नहीं जा सकता भाई, मेरे गियर बॉक्स इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं एंड उसने पुराने एयर बॉक्स लगाए थे, गियर बॉक्स कंफर्म है।
बिकॉज से इतनी जल्दी जा रहे होते हैं ना गियर बॉक्स तो पता नहीं किसकी किसकी गाड़ियों में चले गए होते हैं। देखिए गाड़ी से तेज में भगा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पूरा एक्सीलेटर रहता था उस समय में। लेकिन देखते हैं। कोई बात नहीं है, बनवा तो लेंगे लेकिन सुनना पड़ेगा घर पे। इतनी जल्दी गाड़ी ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मेरी गलती थोड़ी ना, वो पहले ही से उसने पुराने लगाए थे। चलो ठीक है, यही कर सकते हैं। गाड़ी ख़राब होती है तो बनवाना तो पड़ता ही पड़ता है भाई। इसको सर्विसिंग पे देना है, बहुत दिन हो गया सर्विसिंग पे नहीं दिया है, 1 साल हो गया करीबन सर्विसिंग पे गाड़ी गई नहीं है। पापा से बोले कितनी बारी सर्विसिंग भिजवा दीजिए। सर्विसिंग अरे ठीक है हो जाएगी सर्विसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसिंग में क्या है, सर्विसिंग तो होती रहेगी गाड़ी में, ऐसे कहते हैं भाई। पछताओ सर्विसिंग में जा रहा है चीज़ें तो, लेकिन नहीं समझना इनको तो कोई बात ही नहीं है भाई। क्या ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। और वो छपरी राइडर पीछे देख लिया मेरे को कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो छपरी राइडरों की तरफ पीछे से आगे निकलेंगे पक्का है। क्या पता ना ही निकले, ज़रूरी नहीं होता है। फिर निकलेंगे ज़रूर, मुझे गाड़ी की आवाज़ आ रही है। भाई उनकी गाड़ी देख रहे कितना धुआं छोड़ रही है, इतना धुआं छोड़ रही गाड़ी। भाई गाड़ी बनवा लो यार, इंजन इतना पैसा नहीं होता लोगों के पास, गाड़ी का इंजन नहीं बनवाते हैं भाई। धुआं उड़ा रहे हैं बिन मतलब का। धुआं उड़ा के क्या करोगे भाई उसका, इतना धुआं क्यों उड़ा रहे हो? अच्छा बनवा लो, थोड़ा पैसा लगा लो गाड़ी में, अच्छी चलेगी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी अच्छी चलेगी। मेरी गाड़ी धुआं फेंकने लगी थी गाइस, एंड मैंने अपना इंजन बनवा लिया, मेरा धुआं सही हो गया। धुआं नहीं फेंकती अब गाड़ी। क्यों नहीं फेंकती? इसीलिए नहीं फेंकती बिकॉज इंजन बन गया। जब तक तुम इंजन को सर्विस नहीं कराओगे या तुम खाना नहीं खाओगे तो कहाँ से चलोगे भाई, है ना गाइस? अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो कहाँ से आप लोग चलेंगे, कहाँ से आप लोग काम करेंगे? वही चीज़ गाड़ी में होती है, जहाँ जब तक कि उसको तेल नहीं देंगे, उसको पानी नहीं पिलाएंगे, तब तक ये कहाँ से चलेगी। जब तक उसका ख्याल नहीं रखेंगे, आप कपड़े नहीं पहनाएंगे, हर चीज़ नहीं करेंगे उसकी, जैसे इंसान होता है वैसे गाड़ी होती है, उसे केयर करनी पड़ती है भाई। लोग केयर करेंगे तभी वो आपकी केयर करेगी, एंड वो आपको धोखा नहीं देगी। लड़की क्यों धोखा देती है आजकल लड़कों को, पता है क्यों देती है? हमको भी धोखा मिला, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हर लड़की अच्छी नहीं होती है और हर लड़की बुरी भी नहीं होती है, कोई बात नहीं है। हर चीज़ होना चाहिए लाइफ में। लाइफ में अगर कुछ नहीं होगा ना तो लाइफ आपको बहुत बेकार लगेगी। जैसे यूट्यूबर्स हो गए ना, कई और यूट्यूबर्स हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चलती है, लेकिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं पता है क्यों? क्योंकि वो रोते नहीं हैं। अगर वो रोएंगे या उनको धोखा मिलेगा, हर चीज़ मिलता रहेगा ना उनको टाइम तो उनको अपनी लाइफ में फ़न दिखाई देगा। वो उनको अपनी लाइफ में फ़न नहीं दिखाई देता। वो इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि उनको हर चीज़ ऐसा लगता है कि भाई सीधी लाइफ है, साफ लाइफ है, अच्छी लाइफ है, यही एंजॉय करो। गाइस मेरे हिसाब से हर चीज़ का फ़न होना चाहिए। तुम कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी बैठो, किसी से भी मिलो, हर चीज़ का फ़न होना चाहिए। अभी कल मैं गया था पापा के साथ हॉस्पिटल, उनको लेके मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ मेरे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। अभी मैं चार्ज पे लगा के ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपका ये वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या दिक्कत है? पुलिस वाले भाव ऐसे मत देखो, ऐसे देख रहे हो यार तुम, क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने आप को।
लेकिन लड़की के चक्कर में बाबू भैया कॉम्प्रोमाइज़ मत करना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना लड़की के चक्कर में कभी भी। बाबू भैया, ये अनुराग दोबार वाले बाबू भैया की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही करना चाहिए इंसान को जितना सही लगता है। आई थिंक सो, मैं सोचता हूँ ये। ठीक है, एंड गाइस देख रहे हैं इधर से खुला था, बैरिकाड लगा के बंद कर दी ना, ताकि लोग इधर से ना घुसें। सही है, अच्छी बात है, जाम नहीं लगेगा। देख रहे हैं यहाँ जाम नहीं है, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो शायद से इस वजह से जाम ना हो। अरे भैया क्या कर रहे हैं? अरे वो क्या कर रहा है भाई, बीच में घुसा जा रहा है। तो हर लाइफ में अपनी हर चीज़ का मज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मज़ा नहीं लेंगे ना लाइफ का, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो मज़ा बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना, खाने में मसाला बहुत ज़रूरी होता है। अगर खाने को आप सादा सादा खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। बाहर लोग खाना क्यों खाने जाते हैं? क्यों जाते हैं? आपको पता है क्यों जाते हैं? पता ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोग बाहर का ही खाना खाते होंगे। मेरे हिसाब से अगर 25 सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो 25 सब्सक्राइबर्स अगर मेरे देखते हैं मेरी वीडियोस को, या 23 सब्सक्राइबर, या जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, अगर वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, तो जो वो खाना खाते होंगे, क्या वो घर ही का खाते होंगे? कभी तो जाते होंगे बाहर खाना खाने के लिए, कभी। मैं रोज़ की बात नहीं कर रहा, कभी तो जाते होंगे। कुछ मिडिल क्लास लड़के होते हैं, कुछ मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं जो कभी बाहर का खाना खा ही नहीं पाते हैं, चाहे जितना खाने का प्रयास करें नहीं खा पाते हैं। लेकिन कुछ हाई क्लास बंदे होते हैं जो रोज़ उनको बाहर का खाना चाहिए, कभी इनके साथ जा रहे हैं, कभी उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं रह जाता है तो वो क्या करते हैं? कमाते हैं वो। कुछ होते हैं अपने बाप के पैसे पे उड़ाते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं अपने बाप के पैसों पे उड़ाती हैं, कुछ लड़के होते हैं जो अपने बाप के पैसों पे उड़ाते हैं। भाई मत करो, मत करो भाई, मत करो। क्यों ऐसा? मैं क्यों कह रहा पता है? मैं मोटिवेशनल वाला बंदा हूँ। मेरे को भाई बहुत मोटिवेशन चाहिए था इस समय पे, जिस समय पे मेरे साथ में लोग खड़े होने चाहिए थे, दोस्त यार खड़े होने चाहिए थे, लेकिन कोई नहीं खड़ा इस समय पे मेरे साथ। पता नहीं क्यों नहीं खड़े हैं। उनके घर वालों को लगता है मेरी वजह से उनका लड़का बिगड़ रहा है। कोई बात नहीं, गया वो भी दोस्त। दोस्ती तो ख़त्म नहीं हुई है, मेरे को भी पता है, लेकिन जब मुझे सपोर्ट चाहिए बंदों का, तो बंदे मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गाइस, जब मुझे आपका सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 1 लाख हैं, ठीक है, मेरे को जिन्होंने सपोर्ट दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, उन तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरा नया है सब्सक्राइबर, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज़ कभी भी किसी के ऊपर ना इतना भरोसा मत करना कि वो तुम्हारा भरोसा कभी तोड़ दे। मैंने भी एक लड़की के ऊपर भरोसा किया था, ठीक है, आज तक के मैंने अपनी यूट्यूब लाइफ में कभी नहीं बताया, बट अभी बताना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ आप मेरी फैमिली हो। वो इसलिए क्योंकि मैं टूट चुका हूँ और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं अपनी इतना रास्ता कवर कर चुका हूँ कि मैं देख लीजिए मैं पहुँचने वाला हूँ। सो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरे को एक लड़की ने धोखा दिया था। वो आज की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है।
उससे मैं बहुत प्यार करता था। देखो, एक होता है, कुछ होते हैं टाइम पास वाले बंदे, मेरे को उनमें समझ सकते हो आप। मैं बहुत लड़कियों के साथ बातें की, अब बहुत सारी के साथ टाइम पास किया, बट मुझे उससे प्यार हुआ। लेकिन उसने क्या किया, जब किसी को प्यार हो जाता है ना तो वो उसका मिसयूज़ करती है। उसने जब जब पैसे मांगे तब तब मैंने अरेंज करके दिए, कहीं से भी दिए, मम्मी से लिए, मम्मा से लिए, किसी से भी लिए, ठीक है, मैंने अरेंज करके दिए। कोई बात नहीं, तुमने ठुकरा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का फल तुमको आज नहीं, जब मैं यूट्यूब पे उठ जाऊंगा, लोग मेरे को जानने लगेंगे 5-6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल बाद, तब की बात कर रहा हूँ मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल बाद जब लोग मेरे को जानने लगेंगे ना, तब तुम खुद आओगी मेरे पास वापस। ये चीज़ मेरे को बनाना है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट मांग रहा हूँ। मेरी वीडियोस को अगर देखा करें तो प्लीज़ पूरी देखा करें। थोड़ी सी वीडियोस को देख के लाइक कर देते हैं ना, उससे हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लाइक, कमेंट, शेयर करें मेरी वीडियोस को, बस सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरे को बस वही चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा ना क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर बहुत चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए बंदों का। मैंने आपसे पहले फर्स्ट टाइम ही मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करना चालू कर दूँगा, ठीक है। तो मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट मेरे पास नेटवर्क नहीं रहता है, नेटवर्क इशू रहता है, मेरे पास वीडियो अपलोड नहीं हो पाती बिकॉज़ मेरे घर में वाईफाई नहीं लगा। एंड मैं इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है, वो वीडियो अपलोड हो जाती है, अगर अपलोडिंग पे लगा भी देता हूँ तो वो आधी वीडियो हो पाती है अपलोडिंग पे, वो भी 3 सिमों से मैं अपने फ़ोन को नेट कनेक्शन दे देता हूँ, उसके बावजूद वो नहीं हो पाती अपलोड, आधी वीडियो अपलोड होती है। सो मैंने सोचा है वाईफाई लगवाने के लिए, देखते हैं 2-3 दिनों में जो भी सीन बनता है। आप लोगों को फिर डेली व्लॉग में रोज़ की वीडियोस मिलेंगी मेरी, बट अभी तो नहीं मिल पाएगी। 2-3 दिन में मम्मी से डिसीजन लेता हूँ, अगर हाँ बोल दिया उन्होंने तो पक्का आई प्रॉमिस यू कि मेरी डेली व्लॉग्स वाली वीडियो आपको डेली मिलेंगी मेरे चैनल पे। जो वीडियो आज मैंने अपलोड करी है वो 21 तारीख की है वीडियो। जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो कल अपलोड होगी। आई स्वेयर कल वीडियो पक्का अपलोड करूँगा मैं, चाहे जैसे करूँ, आई डोंट नो कैसे करूँगा, बट मैं ये कल करूँगा। क्या पता आज ही कर दूँ, शाम तक के ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि मेरे को शाम में भैया के यहाँ, दादी के यहाँ जाना है, तो उनके वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, तो मैं देखता हूँ अगर वहाँ पे हो सकी तो कर दूँगा, अगर नहीं हो सकी तो फिर नहीं कर पाऊँगा। बट जो शाम का व्लॉग आएगा, जो शाम का व्लॉग शाम का व्लॉग क्या होगा, जो अभी मैं रोक दूँगा व्लॉग को, एंड जो शाम के व्लॉग्स में मैं आऊँगा एंड लोगों से मिलवाऊँगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है। मेरे को देखो शर्म आती है उतना, जब कोई इंसान ट्रेंड हो जाता है या वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है ना, तो लोग उसको पहचान जाते हैं कि वो ऐसा है, ऐसे ब्लॉग करता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब एक आदत बन जाती है इंसान की। बट जब कोई पहली बार ही करता है ना किसी के साथ वीडियो रिकॉर्ड, तो उसको भी शर्म आती है, मेरे को भी शर्म आती है। तो आगे की बातें हम जिम से लौट के करेंगे आपसे। पहले भुट्टा खाते हैं, फिर निकलते हैं जिम, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ब्लॉग्स। एंड गाइस मैं निकल रहा हूँ अपनी दादी के घर बिकॉज़ मुझे बहुत लेट हो चुका है। एंड चलिए सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांशु व्लॉग्स। एंड गाइस
मैं जा रहा हूँ दादी के घर से जिम से जा रहा हूँ दादी के घर। एंड यहाँ से दादी का घर भी पास में पड़ेगा, बिकॉज मैं लंबा रूट लेके नहीं जाना चाहता हूँ। आज मेरे को क्लोज़ वाला रास्ता पता चल गया है, तो ज़्यादा बेटर देन है मेरे लिए। तो चलते हैं अपनी दादी के घर। आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, तो चलते हैं उनके पास, उनसे मिल के आते हैं। हटो यार। चलते हैं, अपने को जाना है छठे मील के आगे। एंड यहाँ से छठे मील पास में पड़ेगा। अरे भैया, अरे भैया, उधर से जाके उधर मुड़ के फिर सीधे आते थे ना। हाँ, सीधे रूट वही है, सेम रूट है, सेम रूट है। चलिए चलते हैं दादी के घर। तो गाइस मैं आपको समय ये बता रहा था कि मैं मोटिवेशन वाला इंसान हूँ, बट मेरे को डिमोटिवेट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, बंदों का काम होता है डिमोटिवेट करना इंसान को, बट वो बंदा अगर चाहे ही ना कि डिमोटिवेट वो हो, तो वो कैसे होगा भाई लोग, वो कैसे होगा। मेरे व्लॉग्स कोई भी देखता हो, लड़का हो, लड़की हो, आंटी हो, अंकल हो, ठीक है, बट मैं उस बंदे को डिमोटिवेट नहीं कर सकता हूँ, मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा डिप्रेशन में है या कोई भी चीज़ में है, तो उसको मेरे ब्लॉग्स में सिर्फ फ़न दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। मैं सिर्फ फ़न के लिए ब्लॉग बनाता हूँ। मैं ये पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है मेरा कि मैं पैसा कमाऊँगा ब्लॉग्स करके। मैं सिर्फ फ़न के लिए करता हूँ यार, जो करता हूँ। एंड आज से आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी मेरी, सारी फ़नी वाली मिलेंगी। वो इसलिए ना क्योंकि आप लोग, कुछ ऐसे लड़के होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका कट चुका होता है। कटने का मतलब ये है कि उनका ब्रेकअप हो चुका होता है, बट वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। वो सोचती हैं हमारी लाइफ ख़त्म। बट भाई और बहन या कोई भी हो यार आप, ठीक है, तो अपनी लाइफ को ख़त्म मत करो ऐसे, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है यार। आपका कोई बॉयफ्रेंड है, कोई लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड है, आप उसके साथ खुश हो, आपने 9 साल 10 साल उसके साथ बिताए, अपने माँ बाप को समय नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने आपको पैदा किया है, बचपन से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनकी तो बातों को सुन लो यार। मैंने भी आज तक के बहुत कुछ किया, अपने 18 साल का हो गया हूँ मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। बहुत लड़कियों से बातें की हैं, बहुत टाइम पास किया, लेकिन नहीं, अब बहुत हुआ। जब इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है ना, तो उसको समझ आता है कि अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वो एहसास मुझे हो चुका है। अगर कोई बच्चा भी मेरा ब्लॉग देख रहा है ना, तो कभी भी ना डिमोटिवेट मत होना। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी अपने माँ बाप को एहसास मत दिलाना कि आप उनको समय नहीं दे रहे हो। हमेशा उनको समय देना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल के समझ आएगा कि हमने अपने माँ बाप को समय नहीं दिया, आपको पछतावा होगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप क्यों नहीं हैं। लेकिन जिनके माँ बाप होते हैं उनको उनकी कदर नहीं होती है। वो कदर करना सीख लो, वरना बाद में पछताओगे जब वो चले जाएंगे आपको छोड़ के। भाई मैं तो समझ गया कि माँ बाप के अलावा और कोई दोस्त नहीं होगा आज के ज़माने में, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देख लिया भाई कितनी दुनियादारी होती, कैसी दुनियादारी होती, क्या होती है दुनिया। अगर आपके माँ बाप आपके दोस्ती और प्यार बन के रहना चाहते हैं ना, तो हाँ जी हाँ करिएगा, ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा इस चीज़ को। क्यों ना, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके दोस्त और प्यार बन के रह सकते हैं। बहुत ज़रूरी है।
जब आपकी शादी हो जाती है फिर आप उसको समय देने लगते हैं, तब अपने माँ बाप को आप भूल जाते हैं, तब अपने काम को समय देते हैं, अपने प्यार को देते हैं। और कुछ लोगों का ये होता है कि वो शादी करने के बावजूद भी वो कहीं और मुँह मारते हैं। बट नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप लोग ऐसा करोगे ना तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, आपके माँ बाप को प्रॉब्लम होगी, आपको तो होगी ही। अभी नहीं, झूठ कब तक सच रहता है? जब तक कि उसकी जानकारी किसी और को नहीं होती है। झूठ उस दिन खुलासा हो जाता है उस दिन झूठ का, जिस दिन आपका झूठ पकड़ लिया जाता है। झूठ ज़्यादा दिन तक के आपका नहीं चल सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 साल बस, वो भी आप बहुत ज़्यादा छिपा रहे हो तब। और अगले बंदे का ट्रस्ट आपके ऊपर से बिल्कुल उतर जाएगा। मैंने भी गलती की है, ठीक है। एक लड़की है, मेरी फ्रेंड है, उनका नाम रिया है, उनके साथ गलती की। मैं अनुराग, देखो यार, मैं आइडेंटिफाई अपनी बता देता हूँ आज कि मैं अनुराग धोबाल के नाम से एक आईडी चला रहा था। एंड अनुराग धोबाल के नाम से फ़ेम की एक आईडी चला रहा था। मैं अपना फ़ेम पाना चाहता था उनके पर्पज़ से, बट ये गलत था। ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ। एंड उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला। उनको ऐसा लगा कि मेरी गलती है एंड उन्होंने मेरे से बात करना छोड़ दिया। तो जी हाँ, मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट करी एंड अपना खुद का चैनल बनाया एंड खुद स्टार्टअप किया अपना। बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, अगर सीख मिल रही है ना तो उसको लो, एक्सेप्ट करो। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना तो आप बहुत जल्दी सक्सेस पा जाओगे। और अगर आपको अपनी लाइफ में कभी सक्सेस पाना ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उस सीख को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना भाई लोग, तो उस सीख से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और उस सीख को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको बाद में बहुत प्राउड फील होगा कि यार मैंने वो सीख को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर कुछ भी कह सकते हो उसको आप आपकी लैंग्वेज में। बट मैंने सोच लिया कि मेरे को सीख मिल चुकी है, मेरे को अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, लौंडियाबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। बहुत कर लिया लौंडियाबाजी भाई, बहुत कर लिया, बहुत कुछ देख लिया लाइफ में अपनी। बस माँ बाप को अपने यार जितना हो सके ना, जितना करते भी नहीं थे ना, उतना समय दे दोगे ना अपने माँ बाप को तो वो तुमको खुश रखेंगे। और तुम उनको खुश रखोगे ना तो वो तुमको हर चीज़ देंगे। अगर तुम उनसे बातें शेयर करोगे, मेरे पापा मम्मी को क्या लगता था ना, पहले उनको ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। मेरे पापा बोलते थे कुछ नहीं कर पाओगे तुम अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी उनको टाइम दिया तो वो भी मेरी बातों को समझना चालू करे। फिर उनको भी लगा नहीं, हमारा लड़का कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, तो उन्होंने भी मेरे को आज़ादी दी इस चीज़ की कि हाँ तुम कर सकते हो। उन्होंने भी मेरे को हेलमेट दिलाया, गाड़ी दी अपनी, सब कुछ किया। ठीक है, समय के अनुसार हर चीज़ मिलता है इंसान को, लेकिन समय से पहले करोगे ना तो बहुत गलत चीज़ है। देखो, जो इंसान बिगड़ जाता है ना, उसको सुधरने का अगर मौका दिया जाए तो वो सुधर सकता है, लेकिन अगर वो सुधरना ही नहीं चाहता है तो वो कभी नहीं सुधर पाएगा। चाहे उसके लिए फिर पूरी ज़िंदगी आप पीछे पड़े रहो तो भी वो नहीं सुधर पाएगा। ये एक लड़के की बात है। वो लड़का कौन है आपको पता है? वो लड़का मैं हूँ। ये मैं अपनी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब आगे नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैंने बहुत दर्द दिया है यार। मेरी मम्मी रोती थी, किसको कॉल करके, जिनकी मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा लड़का बर्बाद हो रहा है, उनके पास रोती थी फ़ोन कर करके। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन कि आंटी ने मेरी दोस्ती ख़त्म कर दी। कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में सबके, ठीक है, ज़िंदगी में सबके क्या बोलते हैं, उठना और उड़ाव चढ़ाव जो भी बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, जो भी बोलते हैं उन लोग की, मतलब पुराने ज़माने की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। बस ये पता, उड़ाव चढ़ाव जो भी होता है वो, ठीक है, वो आता रहता है, हर इंसान की लाइफ में होता है। हर इंसान की लाइफ में उड़ाव चढ़ाव आता रहता है। अगर नहीं आएगा ना वो, तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और अपनी लाइफ में कभी भी एंजॉयमेंट अगर ना होना तो आपकी लाइफ में कभी आप सक्सेस नहीं पा सकते। अगर सक्सेस पाना है तो
तो आपको सुधरना ज़रूरी है। अगर आप सुधरे नहीं तो अपनी लाइफ को आप वैसे ही खेलते रहोगे, वैसे ही खिलवाड़ करते रहोगे अपनी लाइफ का जैसे आप करते थे। सॉरी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई लोग, आप ना अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को ना सुधार लो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ मेरे थ्रू आपको पता चल जाए कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या गलतियाँ की हैं। उन गलतियों को मैं सुधारना चाहता हूँ। वैसे ही आप लोग इन गलतियों को सुधार लोगे ना, तो शायद से आपको भी लगने लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत आसान हो चुकी है। मैं सो नहीं पाता हूँ पूरी रात। मेरी तबीयत ख़राब थी आज रात में, बट तब भी मैंने कुछ नहीं बताया घर वालों को। मैं सो गया चुपचाप। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं, फिर वो आपके पास पूरी रात बैठेंगे अपनी नींद हराम करके। लेकिन उसको बच्चा नहीं समझेगा कभी भी। क्या वो पीछे भैया जा रहे थे, देखे नहीं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। और मतलब वो आपके पास बैठे रहेंगे पूरी रात, लेकिन आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ये होता है प्यार। अरे यार, मेरे को ना चॉकलेट लेना था, मैं चॉकलेट लेना भूल गया यार, आगे निकला है यार। चलो पीछे चलता हूँ फिर से यार। भैया कहेंगे फिर कहाँ जा रहे हो। तो आप ऐसी गलती ना करें जैसी गलती आप कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, ताकि अपनी लाइफ को ना सक्सेस पाना आप सीख जाएंगे। जिस दिन आपने अपने माँ बाप को टाइम देना चालू कर दिया, तो अगर टाइम नहीं दिया तो सक्सेस नहीं पा पाएंगे आप। आगे दुकान भी आगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अपनी लाइफ को ना फ़न की तरह एंजॉय करो। जैसे एंजॉयमेंट होता ना फ़न वाला, आप उस तरीके से एंजॉयमेंट करो। अगर उस तरीके से एंजॉयमेंट करते हो ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उस तरीके से नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं आपकी लाइफ में रहने का। क्योंकि मैं चॉकलेट ले लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से। भैया चॉकलेट है क्या? डेयरी मिल्क दे दीजिए। 50 वाली होगी? नहीं होगी, 100 वाली होगी। कैश यार मेरे पास 50 है। कैश 50 ही है, 100 नहीं है मेरे पास। तो कोई और है डेयरी मिल्क के अलावा 50 वाली? कोई और है? और जल्दी कर दीजिए थोड़ा। किटकैट 10 किलो दे दीजिए। ये नहीं है कितने की है? हाँ? कितने की है? 30 का दीजिए। बस। पिछला कितना था? 20 था ना? कर लो बरोबर। हो गया 30 का। ठीक है। सो उसको ले चुका हूँ मैं। चॉकलेट तो थी नहीं इनके पास, बट इसी में काम चलाना पड़ेगा इन लोगों को। एंड चलिए निकलता हूँ मैं यहाँ से, दादी के घर चलता हूँ। मेरे पास 500 रुपये में से सिर्फ 50 रुपीज़ ही कैश बचे हुए थे। मैंने फ्यूल अप करा लिया था 400 का, एंड 400 का नहीं फ्यूल अप कराया था मैंने, कराया था 450 का। 450 रुपीज़ का फ्यूल अप कराया मैंने। एंड 450 का पे कराया था। सॉरी गाइस, मैं भूल गया। 400 का फ्यूल अप कराया था मैंने, ठीक है। एंड कुछ और लेना था मेरे को जिम के पास जाके, तो मैंने जिम के पास लिया। फिर उसके बाद जिम से निकला, बचे मेरे पास 50 रुपये। 50 रुपये का मैंने एग रोल खाया,
और जिम के पास मैंने यही किया था, एग रोल खाया, आप लोग को बता दूं, एग रोल खाया मैंने। उसके बाद वहाँ से निकला, फिर जिम गया, फिर जिम से बाहर आया, फिर एक एग रोल खाया एंड उसके बाद यहाँ आया हूँ। फिर मैंने 50 रुपये इनको दिए। ये मेरे घर वालों को तक के पहुँचाने का है, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे ये सब देखते हैं वीडियोस, तो उन तक पहुँचाने के लिए इसलिए है क्योंकि उनको लगता है मैं फर्जी पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत चीज़ों में पैसे बर्बाद नहीं करता हूँ अब मैं। वैस मैं दादी के घर पहुँच चुका हूँ, वो देखो मम्मी खड़ी हैं, ठीक है। मैं आपसे थोड़ी ही देर में मिलता हूँ एंड बस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है गाइस। ये भैया खड़े हैं सामने, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।